बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13। बच्चे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है। द पोजीशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट हाईवे इज गिवन बाय। ठीक है, वो कहते हैं जो एक कार है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट हाईवे को, कितने उसका जो फंक्शन गिवन है ट्रेवलिंग का, दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 30 टी का स्क्वायर माइनस 4 टी का क्यूब। ठीक है, वेयर एक्स ऑफ टी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन द किलोमीटर्स एंड टी इज द टाइम इन द आवर्स। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फर्स्ट पार्ट में बच्चे फाइंड करना है फाइंड द कार्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 आवर। ठीक है, वो कहते हैं आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब टाइम आपका 3 आवर होगा। ठीक है, बी में आपने फाइंड करना है डिटरमाइन द कार एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 आवर। ठीक है, वो कहते हैं अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जब टी आपके पास 3 आवर होगा। लास्ट में सी में आपने फाइंड करना है आफ्टर हाउ मैनी आवर्स डज द कार वेलोसिटी रीच इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, आपने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि आपने टाइम उस वक्त का फाइंड किया जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, हम पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास फंक्शन गिवन है ट्रेवलिंग का एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 30 टी का स्क्वायर माइनस 4 टी का क्यूब। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो वेलोसिटी बच्चे फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑफ डी टी आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन टी है तो डेरिवेटिव टी के लिहाज से 30 टी का स्क्वायर माइनस 4 टी का क्यूब। ठीक है, दोनों साइडों पे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी का फंक्शन। दूसरी साइड पे आप दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें 30 टी स्क्वायर माइनस डी ओवर डी ऑफ टी 4 टी की पावर 3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप 30 आपके पास बाय चला जाएगा। ठीक है, आप डेरिवेटिव लोगे टी की पावर 2 का। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 बाय चला जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे टी की पावर 3 का। यहाँ पे पावर रूल बच्चे लगेगा 30 एज इज पावर स्टार्ट पे पावर में से एक काम 2 में से 1 माइनस करें आंसर 1 डी ओवर डी ऑफ टी पावर छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, माइनस 4 यहाँ पे आप पावर रूल लगाओगे 3 स्टार्ट पे टी की पावर 2 3 में से बचे 1 माइनस करें आंसर आपके पास 2 आता है। तो आप फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव, यहाँ पे फंक्शन आपके पास होगा टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखोगे वी ऑफ टी का फंक्शन आपके पास आ रहा है 32 टाइम 60 टी और टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1। ठीक है, माइनस 4 3 टाइम 12 टी की पावर 2 टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1। ठीक है बच्चे, जी बच्चे ये वेलोसिटी का आपके पास फंक्शन आ चुका है। अब आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपके पास वी ऑफ टी की जगह आप पुट करेंगे बच्चे 3 60 यहाँ पे भी 3 माइनस 12 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस 12 एज इज 3 का स्क्वायर आपके पास 9 की। ठीक है, 180 माइनस 12 को मल्टीप्लाई करना है आपने 9 के साथ, आपके पास आंसर आता है 108। ठीक है, तो 180 से 180 माइनस 108 आपके पास आंसर बच जाता है 72। तो ये आपके पास वेलोसिटी होगी आफ्टर 3 आवर। ठीक है, यहाँ पर पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में बच्चे आपने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वी का फंक्शन आपके पास आंसर आता है बच्चे 60 टी माइनस 12 टी का स्क्वायर। अब अगेन आपने इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट, क्या करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, दोनों साइड पे डी ओवर डी ऑफ टी वी एफ टी। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसका डेरिवेटिव लोगे माइनस 12 टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे,
जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग से 60t माइनस आप डेरिवेटिव लोगे 12t का, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 60 आपके पास बाहर आ जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे t का, ठीक है, माइनस 12 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे t की पावर 2 का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसका t के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आंसर आएगा a ऑफ t, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आंसर आएगा 60 माइनस यहाँ पे आपके पास बचे 12 एज इज। अब इस पे लगेगा पावर रूल आपको क्या कहता है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक काम 2 माइनस 1 1 आएगा, डी ओवर डी ऑफ टी फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव, ठीक है। 60 माइनस 12 2 टाइम 24 टी का के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाए, ठीक है। ये आपके पास एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप पुट करेंगे t इज इक्वल टू 3, 60 माइनस 24 3, ठीक है बच्चे। अब आपने 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आंसर बचे जाता है 72। तो आप लिखेंगे 60 माइनस 72, ठीक है। तो 60 में से 72 में से अब अगर आप माइनस करते हैं 60, तो आपके पास आंसर बचे जाता है 12, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक्सेलरेशन आपके पास 3 आर पर एक्सेलरेशन बच्चे, एक्सेलरेशन का फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका आंसर आपके पास आएगा पॉजिटिव 12, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर सी। जी बच्चे, पार्ट नंबर सी में वो कहते हैं आफ्टर हाउ मैनी आवर्स, आपने टाइम फाइंड करने के लिहाज से डज द कार रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फंक्शन आपके पास बच्चे आया है दिस वन, ठीक है, ये वेलोसिटी का फंक्शन, इसको आपने मैक्सिमम इसका फाइंड आउट करना है टाइम टी का, ठीक है। तो इस लिहाज से सी पार्ट में आप लिखेंगे वी ऑफ टी का फंक्शन आपके पास बचे गिवन है 60t माइनस 12t का स्केल, ठीक है। आपने इसका मैक्सिमम आपने क्या फाइंड आउट करना है, रीच इज मैक्सिमम वेलोसिटी, आपने टी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने इसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है। तो बच्चे वेलोसिटी का मैक्सिमम मीन्स इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव लिया हुआ है वी ऑफ टी का, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है ऑलरेडी। मैं जस्ट इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके नेक्स्ट इसके आंसर में जस्ट इसके डेरिवेटिव का आंसर लिखूंगी, ठीक है, जो आपने सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था, ठीक है। आपके पास आंसर आता है 60 माइनस 24, तो ये आपके पास आंसर आता है 60 माइनस 24t, ठीक है बच्चे। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब भी किसी चीज़ का मैक्सिमम फाइंड करना है आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद उसको पुट करना है 0 के इक्वल, डी ओवर डी ऑफ टी, वी ऑफ टी का डेरिवेटिव आप पुट करेंगे 0 के इक्वल, इस लिहाज से 60 माइनस 24 टी इज इक्वल टू 0। अब आपने टी को फाइंड आउट करना है, तो बच्चे यहाँ पे टी फाइंड करना है, टी को दूसरी साइड पे ले जाएं, 60 24 टी यू साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाए। आपने टी फाइंड करना है, पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये इसी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास इसको डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी डिवाइडेड बाय 24, आंसर आपके पास होता है 5/2, ठीक है। t इज इक्वल टू 5/2। तो इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में आपने देखना है तो आप इसको ये वाला बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो टाइम आपके पास आता है 2.5, ठीक है, और की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द स्ट्रेस ऑन अ बीम under a very load is given by s of x is equal to 400x minus x का क्यूब, where s of x is a distance, is a stress in the Pascal, ठीक है, ये इसका यूनिट है, and x is the distance from the fixed and in
मीटर्स। ठीक है, वो कहता है एक स्ट्रेस का जो बीम है किसी भी, ठीक है, तो उसका जो गिवन आपके पास फंक्शन है वो है 4x ऑफ x इज इक्वल टू 400x माइनस एक्स का क्यूब। जो एस ऑफ एक्स है वो आपके पास स्ट्रेस है, ठीक है, इन पास्कल, इसका यूनिट पास्कल है, और जो आपके पास x है वो डिस्टेंस है, उसका यूनिट आपके पास क्या है, मीटर्स। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है इसके 3 पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर ए में आपके पास गिवन है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्ट्रेस एट 6 मीटर्स। ठीक है, मीन्स मीटर्स वैल्यू किसकी है, मीटर्स में है, तो मीटर्स किसका यूनिट था, एक्स का, तो आपने एक्स की वैल्यू 6 पुट करके रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करना है। सेकंड बी पार्ट में आपके पास गिवन है फाइंड डिस्टेंस वेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमाइज। ठीक है, आपने डिस्टेंस एक्स को बोला गया तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे आपका स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में इज द स्ट्रेस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये एक न्यू आपके पास चीज़ है कि स्ट्रेस किसी भी फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है। ठीक है, उसने बोला है आपको कि रेट ऑफ चेंज आपने स्ट्रेस के फंक्शन का फाइंड आउट करना है। पहले स्ट्रेस का फंक्शन आपके पास गिवन है बच्चे 400x माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है इसका रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज बच्चे किसको बोला जाता है, इसके डेरिवेटिव को। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल आ रहा है, एक्स, तो आप करेंगे एक्स के लिहाज। ठीक है, दोनों साइड पे डी ओवर डी एफ एक्स एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एफ एक्स 400x माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस पे अलग-अलग अप्लाई कर दें। 400x माइनस डी ओवर डी एफ एक्स एक्स का क्यूब। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 400 बाहर आ जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे एक्स का माइनस यहाँ पे आप एच डी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास आएगा डी ओवर डी एफ एक्स एस ऑफ एक्स, यहाँ पे 400। ठीक है, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस यहाँ पे पावर लगेगा, पावर क्या कहता है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक काम, मीन 3 में से एक काम करेंगे, आंसर आएगा 2। फिर आपने पावर छोड़ के जो फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आएगा 400 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो ये एज चीज़ आपके पास 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपके पास बच्चे रेट ऑफ चेंज है। अब आपने इस रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर लिया, लेकिन आपने इसको किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज को, आपने बच्चे इस रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करना है एट 6 मीटर। ठीक है, मीटर है तो मीटर किसका यूनिट था बच्चे, एक्स का, तो लिहाजा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 6। ठीक है, आपने पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपके पास आएगा डी ओवर डी एफ एक्स, इसको रेट ऑफ चेंज आप बोलेंगे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 400 एज इज, चूँकि इसके साथ एक्स मौजूद है -3, यहाँ पे एक्स मौजूद है, एक्स की जगह पुट कर दें 6 का स्केयर। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 400 माइनस 3, यहाँ पे 6 का स्केयर बच्चे किसके इक्वल होता है 36 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर को। ठीक है, तो आपने बच्चे मल्टीप्लाई करना है 36 को 3 के साथ, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आंसर आएगा बच्चे 108। ठीक है, आपने 400 में से 108 को माइनस करना है, सॉरी 108। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 400 माइनस 108। ठीक है बच्चे, इसका आंसर आएगा 292। ठीक है, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज फाइंड हो चुका है बच्चे किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। पार्ट नंबर बी आपसे कहता है फाइंड डिस्टेंस विद स्ट्रेस इज मैक्सिमाइज। ठीक है, आपने उस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका स्ट्रेस को क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे बी पार्ट के लिए आपने स्ट्रेस का मैक्सिमम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमाइज हो। तो बच्चे जब भी आपने किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना होता है तो या मिनिमाइज भी करना होता है तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करते हो 0 के इक्वल। ठीक है, पुट डी ओवर डी एफ एक्स एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू आएगी 400 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू
0। आपने डिस्टेंस फाइंड करना मीन्स एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये नेगेटिव है उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव, 400 एक साइड पे, ये उस साइड पे जाएगा तो 3x का स्केयर। ठीक है बच्चे, अब आपने बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चे, ये इससे काट जाएगा, यहाँ पे 400 को 3 से डिवाइड कर लें। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, आपके पास आंसर आएगा 133.3, 133.3। ठीक है, x का स्केयर। ठीक है, अब आपने इस फंक्शन का लेना है बच्चे अंडर रूट, क्योंकि दोनों साइडों पे आपके पास 11.5। ठीक है, क्योंकि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, तो आपके पास यहाँ पे भी आप अंडर रूट लोगे 3 और दूसरी साइड पे भी आप अंडर रूट लोगे, ये इसे काट जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आएगी 11.54। ठीक है, ये आपके पास मीटर। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई जहाँ पे आपका स्ट्रेस क्या था, मैक्सिमाइज का। ठीक है, अब आपने पार्ट नंबर सी को सॉल्व करना है। जी बच्चे, पार्ट नंबर सी में उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी, इज द स्ट्रेस इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 6 मीटर्स। ठीक है, अगर x की वैल्यू 6 हो तो आपने स्ट्रेस फाइंड करना है, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये एक न्यू चीज़ है आपके लिए, तो ये कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूँ बच्चे। जब भी आपने किसी चीज़ को मैक्सिमम या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होता है, आप उसका डबल डेरिवेटिव, पहले आपने एक डेरिवेटिव लिया होता है। ठीक है, एस ऑफ एक्स का, उसका जो आंसर आपके पास आता है बच्चे, ठीक है, आपने इस आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, इस आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। अब जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, तो बच्चे उसको आपने चेक करना है उस पॉइंट पे। ठीक है, उस पॉइंट पे आप चेक करोगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपका जो आंसर आया बच्चे वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव तो इंक्रीजिंग, अगर आंसर पॉजिटिव तो डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। आपका जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव था एस ऑफ एक्स का, ठीक है, उसका आंसर आपके पास आएगा 400 माइनस 3x का स्केयर। ठीक है, अगेन आप इसको डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट जब आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपके पास बच्चे इसका आंसर आएगा ठीक है बच्चे, और दूसरी साइड पे भी आप डी ओवर डी एफ एक्स अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपके पास है 400 माइनस 3x का स्केयर। ठीक है, तो बच्चे डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस पे अलग-अलग अप्लाई कर दें। 400 अलग से माइनस डी ओवर डी एफ एक्स 3x के अलग से। ठीक है, इसका आंसर बच्चे आपके पास 0 आएगा, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। दूसरी साइड का डेरिवेटिव आपके पास 3 बाहर आ जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे x के स्केयर का। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगी -3, यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक काम 2 है, 2 में से एक काम करेंगे, आंसर 1 आएगा, तो x का डेरिवेटिव। ठीक है, पावर छोड़ के आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये आपके पास आएगा -3 2 टाइम्स 6x। ठीक है, ये आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपने इस डबल डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू 6 पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी आप इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप करेंगे डी ओवर डी एफ एक्स, डी ओवर डी एफ एक्स एस एफ एक्स, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 6। ठीक है, -6 एसिस एक्स यहाँ 6 पुट कर दें, आपके पास आंसर आएगा बच्चे -36। अब देखें, ये आंसर आपका नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब आपका आंसर पॉजिटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा, जब आपका आंसर नेगेटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। तो इस लिहाज से आपका फंक्शन क्या है, एस ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल 6।
ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।